चलो विद्यार्थियों, ठीक है। थोड़ा सा प्रकाश का प्रॉब्लम है क्योंकि लाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आप लोग एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग का पहली क्लास है। चलिए, तो आज हम लोग 10वीं कक्षा के मैथ में पढ़ेंगे, ठीक है। 10वीं कक्षा के मैथ में पढ़ेंगे और वो भी पढ़ेंगे हम लोग माध्य, माध्यक और बहुलक। यह क्लास जो है 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए क्लास है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? माध्य, माध्यक और बहुलक, यानी कि अध्याय जो है हमारा 14 जो है, और 14.1, 14.2, 14.3, 14.1 में पढ़ना है आपको माध्य, 14.2 में पढ़ना है आपको माध्यक और 14.3 में पढ़ना है बहुलक, ठीक है। माध्य, माध्यक और बहुलक जो है बोर्ड के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन और 2 नंबर जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें भी पूछता है। माध्य, माध्यक और बहुलक में से कोई ना कोई एक जरूर रहता है। इसलिए आज हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं माध्य कैसे निकालते हैं। हालांकि आप सातवीं कक्षा में आप माध्य निकालने का थोड़ा बड़ा जरूर पढ़े होंगे, लेकिन वहाँ पे आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने वर्गीकृत नहीं, अवर्गीकृत आंकड़ा जो दिया होगा 2, 4, 5, 6 उसका माध्य निकालना होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ग अंतराल के रूप में पढ़ना है हमको। तो चलिए, हम लोग सबसे पहले माध्य पढ़ने से पहले उसका सूत्र जानना जरूरी है। तो देखिए माध्य के बारे में हेडिंग डालते हैं हम लोग माध्य। हेडिंग जो है हमारा हेडिंग रहेगा माध्य, यानी कि अंग्रेजी में इसको कहते हैं हम लोग मीन कहते हैं। माध्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मीन कहते हैं। माध्य को अंग्रेजी में मीन कहते हैं। मीन यानी कि माध्य, माध्य निकालने के लिए मैं कुछ सूत्र आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो माध्य निकालने के लिए जो पहला जो आपका सूत्र होगा, यहाँ से देखिएगा, पहला जो सूत्र होगा माध्य बराबर, माध्य बराबर सभी राशियों का योग बटा सभी राशियों की संख्या, ठीक है। माध्य बराबर सभी राशियों का योग बटा सभी राशियों की संख्या। हालांकि यह जो सूत्र है आप 7वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम में जो है आपको लॉन्ग क्वेश्चन या आपको 2 नंबरिया में इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, पूछता है कभी कभी 1 नंबरिया सवाल में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस सूत्र पर आधारित सवाल पूछ देता है, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया, यहाँ पे समझने के लिए बता दिया। फिर जो है दूसरा सूत्र माध्य, माध्य, माध्य को विद्यार्थी हम लोग यक्स डैश से सूचित करते हैं। यक्स के ऊपर जो है चिन्ह जो है इसे यक्स डैश कहते हैं। माध्य को एक्स डैश से सूचित करते हैं। माध्य बराबर जो होता है सिग्मा, सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटा सिग्मा एफ आई होता है, ठीक है। सिग्मा एफ आई होता है। माध्य बराबर जो होता है, माध्य यानी कि एक्स डैश बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। इस विधि को विद्यार्थी हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। कौन विधि कहते हैं? प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। इस विधि को हम लोग प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। फिर जो तीसरा नंबर सूत्र है वो है हमारा माध्य बराबर, माध्य बराबर यानी कि एक्स डैश बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, इसको कहते हैं कल्पित माध्य विधि। नाम याद रखना बिल्कुल जरूरी है कि कौन विधि है। प्रत्यक्ष विधि का नाम याद रखना होगा कि प्रत्यक्ष विधि कौन है। कल्पित, क्योंकि परीक्षा में कभी कभी स्पष्ट पूछ देता है कि पग विचलन विधि से हल करे, कल्पित माध्य विधि से हल करे, तो वहां पे आपको इसका नाम जानकारी होनी चाहिए और उसी सूत्र से बनाना होगा जिससे वो पूछेगा, ठीक है। तो नाम जानकारी होनी चाहिए। एक और सूत्र होता है, एक और सूत्र जो होता है माध्य, शॉर्टकट में इसको हम लिख सकते हैं एक्स डैश, माध्य यानी कि एक्स डैश बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई
सॉरी इसमें हम लोग रखेंगे डी आई रखेंगे। क्या रखेंगे? डी आई। सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई और गुना लिखेंगे एच लिखेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि कहते हैं इसको। ये क्या कहते हैं? कल्पित माध्य विधि कहते हैं। इस विधि को कहते हैं कल्पित माध्य विधि। तो देखिए आपको 10वीं कक्षा में 14.1 में इन्हीं सूत्रों का इस्तेमाल करना है। ये जो 2, 3 और 4 जो है इन्हीं सूत्रों को इस्तेमाल करना है और इन्हीं सूत्रों से हम लोग 14.1 बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे पूरा जो फाइनल 14.1 है, मात्र ओनली एक एक्सरसाइज जो है 14.1, हालांकि 14.2 भी पूछा है माध्य, लेकिन 14.1 जो है माध्य बराबर इसी सूत्र से, यानी कौन विधि से? प्रत्यक्ष विधि से पूरा चैप्टर को हम लोग बना लेंगे। जब इससे बन जाएगा उसके बाद इसको समझाएंगे। और यहाँ पे आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि ए क्या है, एच क्या है, जब उसको हम पढ़ाऊंगा बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे तत्काल में आप समझिए हम लोग प्रत्यक्ष विधि के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष विधि का सूत्र हुआ एक्स डैश बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। इस चिन्ह को जो है, इस चिन्ह को हम लोग सिग्मा कहते हैं। देखिएगा, इस चिन्ह को सिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिग्मा। इस नाम को याद रखिएगा, इस चिन्ह को हम लोग सिग्मा कहते हैं। ठीक है, तो एक्स डैश बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। आज हम लोग इसी सूत्र के सहारा से 14.1 को बनाएंगे। तो सबसे पहले आप सूत्र को उतार लीजिए। ठीक है, सूत्र उतार लीजिए। ठीक है, सूत्र को आप स्क्रीनशॉट लेकर उतार लीजिएगा। आगे हम चल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, तो चलिए 14.1 को जो है प्रश्नावली जो है 14.1 को हम लोग बनाना है, प्रत्यक्ष विधि से हल करना है। प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना, माध्य ज्ञात करना। अभी जो है हम लोग प्रेजेंट टाइम में प्रत्यक्ष विधि द्वारा क्या कर रहे हैं? माध्य ज्ञात करने जा रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि का आप सूत्र तो बताइए, दिखाई दिए हैं आपको। सबसे पहले आप सवाल देखिएगा। सवाल जो है उसको मैं देता हूं। सवाल देखिएगा, ये हमारा हो गया प्रश्नावली आपका, ये हमारा प्रश्नावली हो गया 14.1 और इसका हो गया ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा लिखा हुआ है पौधों की संख्या। तो हम पौधों की संख्या हमको लिखने की जरूरत नहीं, हालांकि आप चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। पौधों की संख्या न लिख करके उसे लिखेंगे सी आई। सी आई का मतलब होता है विद्यार्थी वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। क्लासिफिकेशन इंटरवल, क्लासिफिकेशन इंटरवल वर्ग अंतराल। फिर उसके बाद एक और दिया हुआ है इसमें घरों की संख्या। तो घरों की संख्या का जो है हम लोग लिखेंगे एफ आई, छोटा एफ और आई। इसको हम लोग कहते हैं बारंबारता, बारंबारता। अब यहाँ पे पहली इसलिए हिंदी भी यहाँ पे लिख देता हूँ, उसका पूरा नाम लिख देता हूँ, बाद में नहीं लिखूंगा, लेकिन पहले यहाँ समझने के लिए लिखता हूँ। तो देखिए ये जो है आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है 0 से 2 दिया है, 2 से 4 दिया है, 4 से 6 दिया है, 6 से 8 दिया है, 8 से 10 दिया है, 10 से 12 दिया है और 12 से सबसे लास्ट दिया है कितना? 14।
12 से सबसे लास्ट जो दिया हुआ है 14। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे, थोड़ा प्रकाश का लाइट का प्रॉब्लम है इसलिए बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बारंबारता। फिर यहाँ पे 2 खंड और आपको बनाना पड़ेगा, कम से कम 2 खंड और बनाना पड़ेगा। इस विधि में 2 खंड, ज़्यादा नहीं 2 खंड। तो इसको कहेंगे हम लोग एक्स डैश। अगर हिंदी में लिखना होगा तो लिख सकते हैं मध्य बिंदु। क्या लिखेंगे? मध्य बिंदु। इसको हम लोग कहते हैं मध्य बिंदु। और यहाँ पे कहेंगे FIXI। ठीक है, यहाँ पे देखिए FI पे किताब में दिया हुआ है, क्या क्या दिया देखिएगा, 1 2 1 5 6 2 3। यह आपको ये दोनों खंड आपको दिया हुआ है। एक खंड में लिखा हुआ था पौधों की संख्या, तो वहाँ पे हमने क्या लिखा, वर्गांतराल लिखा। एक खंड में लिखा हुआ है घरों की संख्या, तो वहाँ पे हमने लिखा बारंबारता यानी कि FI। क्या लिखा? FI लिखा। 2 खंड हमने अलग से बनाया। ठीक है, 2 खंड हमने क्या किया, अलग से बनाया। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं हम लोग। देखिए इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब हुआ कि बीच का बिंदु। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, हाफ कर देंगे, मध्य बिंदु निकल जाएगा। 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, और उसका हाफ करेंगे 1 होगा। 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 होगा, उसका हाफ करेंगे 3 होगा। 6 और 4 को जोड़ेंगे 10 होगा, उसका हाफ करेंगे 5 होगा। यानी कि निचला सीमा और ऊपरी सीमा और निचला सीमा को जोड़ करके 2 से भाग कर देना, आधा कर देना है। तो सब कर दीजिए। 8 6 14, 14 का आधा 7 हुआ। 10 8 18, 18 का आधा 9 हो गया। 12 और 10 22 हो गया, 22 का आधा 11 हो गया। 14 और 12 26 हो गया, 26 का आधा 13 हो गया। ऐसे में अगर वर्ग अंतराल जो है बराबर बढ़ रहा है, देखिए बराबर 2 बढ़ रहा है, तो एक 2 पता कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, 2 का अंतर 2 बढ़ा दीजिए, 2 को डिफरेंट बढ़ा दीजिए। अब देखिए FIXI है ना, तो गुना कर दीजिए इसको। गुना FIXI मतलब यहाँ पे गुना है, तो गुना कर दीजिए। 1 एकम 1 हो गया। ऐसा खंड खींच लीजिए, यहाँ पे ऐसा खंड खींच लीजिए। अब गुना कर दीजिए। 1 एकम 1 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 7 5 35 हो गया, 9 6 54 हो गया, 11 दूना 22 हो गया, 13 3 39 हो गया। इस तरह से लिखिए कि इकाई वाला के सामने आए, ताकि जोड़ने में आसानी हो। फिर यहाँ पे एक और खंड बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक और खंड बना, इसको लिख दीजिए सिग्मा FI कहते हैं इसको जोड़ दीजिए। इसको जोड़ दीजिए। 3 2 5 5 6 11, 11 5 16 17, 2 19 1 20 आया। सिग्मा FI का मान आ गया 20। फिर इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए। सिग्मा FIXI का मान कितना आ रहा है? देखिए 9 2 11 4 15 5 20 5 25 6 31 1 32 का 2, हाथ में 3 3 3 6 2 8 5 13 3 16 162। कितना आ गया? 162। क्या किया विद्यार्थी, मैंने 2 ठो आपका दिया हुआ था, 2 ठो जो रो जो है लाइन, जो 2 ठो जो खंड है दिया हुआ था। तीसरा खंड निकालने के लिए हमने क्या किया कि दोनों को जोड़ करके उच्चतम सीमा और न्यूनतम सीमा को जोड़ करके आधा कर दिया, उच्चतम सीमा और न्यूनतम सीमा को जोड़ करके आधा कर दिया, उच्चतम सीमा और न्यूनतम सीमा को जोड़ करके आधा कर दिया। यानी आधा करने पर सब आ गया। जब ये आ जाएगा तो अब इसमें इससे गुना कर देंगे, इसमें इससे गुना करके यहाँ पे लिखेंगे, इसमें इससे गुना करके यहाँ पे लिखेंगे, इसमें इससे गुना करके यहाँ पे लिखेंगे, यानी मल्टीप्लाई करके लिखते चलेंगे। अब देखिए नीचे जगह मैं यहाँ बना रहा हूँ। अब मैं प्रत्यक्ष विधि बनाना है, तो x डैश बराबर, याद करिए प्रत्यक्ष विधि का हमने क्या लिखा था, सिग्मा FIXI और बटा सिग्मा FI। बताइए सिग्मा FIXI कितना आया था? 162 आया था। और ये कितना आया था? 20।
काट दीजिए, 10 हो गया, 81 हो गया, 81 में 10 से भाग कर दीजिएगा, 8.1 हमारा यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये रहा हमारा कौन विधि, प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य हुआ। आपको मैंने एक बताया है, ठीक है, इस बेस पर आप आगे बनाइएगा, फिर अगले क्लास में देखा जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें जो सब जो लिखे हैं हमने, वर्ग अंतराल, बारंबारता, मध्य बिंदु, तो उसको हम लोग इस अगली कक्षा में जब पढ़ाएंगे तो शॉर्टकट में लिखेंगे, CI, FI, XI जो लिखे हैं वही सिर्फ लिखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक।